अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नॉर्दर्न एरियाज के दो खौफनाक वाक़यात लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के खौफनाक वाक़यात को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वाक़या हमें मुदस्सिर आवान ने लाहौर से भेजा है, तो स्टार्ट करते हैं उनका वाक़या। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई, मेरा नाम मुदस्सिर आवान है और ये खौफनाक वाक़या मेरे और मेरे दोस्तों के साथ उस वक्त पेश आया था जब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। यूजुअली हम लोग हर साल यूनिवर्सिटी के दोस्त नॉर्दर्न एरियाज का विजिट करते थे और हमेशा की तरह इस बार हमारा हुंजा वैली जाने का प्रोग्राम बना। हमारा सफ़र लाहौर से शुरू हुआ था और इस बार हमने लॉन्ग रूट से जाने का प्लान किया था ताकि हम रोड ट्रिप को भी ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये रास्ता हमें एक ऐसे वाक़े की तरफ ले जा रहा है जो हमारी कई रातों की नींदें छीन लेगा और हमारी ज़िंदगी पर इस तरह असरअंदाज होगा कि हम मुस्तकिल स्लीप पैरालिसिस के मरीज़ बन जाएंगे। हमने रास्ते में बाशामपुर में रुककर आराम करने का फैसला किया और वहाँ हमने एक सस्ते से होटल का इंतखाब किया, पर वो होटल सस्ता होने की वजह से बहुत ही गंदा था और होटल में बहुत ही अजीब स्मेल आ रही थी। और उससे भी अजीब बात ये थी कि वो स्मेल कुछ लम्हों के लिए बहुत ज़्यादा महसूस होती थी कि वो सर में चढ़ने लगती थी और फिर अचानक ही वो बदबू ख़त्म हो जाती थी। हम लोग काफ़ी लड़के थे और होटल छोटा था, तो हमने 4-4 का ग्रुप बना लिया था, लेकिन फिर भी एक रूम कम पड़ रहा था। तो हमने रिसेप्शन पर जाकर बात की तो उन्होंने हमें होटल की छत पर एक रूम बनाया हुआ था वो दिखाया। वो रूम बाकी रूम्स के मुकाबले में काफ़ी साफ था, इसलिए छत पर होने के बावजूद हम लोग उस रूम में स्टे करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब हम उस रूम में एंटर हुए तो हम सबको एक बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। एकदम से जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हमने इस बात को नज़रअंदाज किया और जल्दी से अपना सामान उस रूम में रखकर घूमने फिरने के लिए होटल से बाहर निकल गए। लेकिन सच तो ये था कि हमें उस होटल में बहुत घबराहट महसूस हो रही थी और हम बस वहाँ से निकलना चाहते थे। इसलिए बहुत थकान होने के बावजूद भी हमने मार्केट जाने का इरादा किया। हम जितना ज़्यादा वक्त बाहर गुजार सकते थे हमने गुजारा और खाना खाने के बाद थकावट की वजह से हमारी हालत ख़राब होने लगी, तो हमने वापस होटल जाकर सोने का इरादा किया। होटल पहुंचकर हम अपने अपने रूम्स में चले गए। मैं सबसे पहले अपने रूम की तरफ गया जो छत पर था, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ सामान था जो मैंने मार्केट से ख़रीदा था, इसलिए मैं उसे जल्द से जल्द अपने रूम में रखना चाहता था। पर जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और लाइट ऑन की तो मुझे ऐसा लगा कि फ्लोर पर कोई काला सा धब्बा या काला धुआं कुछ ऐसा ही था जो बस एक लम्हे के लिए मुझे वहां नजर आया। और उसके साथ ही बहुत ही ज्यादा बदबू का एक झोंका मेरे पास से गुजरता हुआ बाहर की तरफ चला गया। मैं कुछ सेकंड के लिए तो अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। फिर पीछे से मेरे दोस्त भी आ गए। मैंने हिम्मत की और रूम में दाखिल हो गया, लेकिन जहन पर एक अजीब सा बोझ हो गया था। थकावट बहुत थी, इसलिए हम सब सोने के लिए लेट गए। मैं भी बहुत थका हुआ था, लेकिन कुछ देर पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसने मेरी नींद उड़ा दी थी। मैं चाहकर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा था। एक अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि मुझे वही बदबू फिर से एकदम से महसूस होने लगी और एकदम से एक जोरदार चीखने की आवाज आई। मैं फौरन उठकर बैठ गया। एक लड़का जो फ्लोर पर लेटा हुआ था, उसकी टांगें थोड़ी सी हवा में थीं और बाकी का जिस्म बिल्कुल सीधा था और वो नींद में ही चीख रहा था। हम बाकी के 3 लड़के उसकी आवाज से उठ चुके थे
मैं फौरन आगे बढ़ा और उसके कंधे पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचा और मेरे दूसरे दोस्त ने भी चीखकर उसका नाम लिया ताकि वो नींद से जागे, लेकिन बस वो आंखें बंद किए जोर जोर से चीखे जा रहा था। जब मैंने उसे कंधे से पकड़कर खींचा तो उसकी टांगें जो थोड़ी सी हवा में थी नीचे गिरी। उसी दौरान हमारे रूम का डोर खुला और हमारे दूसरे दोस्त जो नीचे वाले रूम्स में थे वो अंदर आ गए और उन्होंने भी बताया कि उन्हें भी बहुत जोर से उस लड़के की चीखें सुनाई दी थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन सबके डोर्स पर एक साथ नॉक भी हुई थी, जिससे वो ये समझे कि हम में से किसी ने या होटल के किसी आदमी ने नॉक किया है। लेकिन हम में से तो किसी ने भी उनके डोर पर नॉक नहीं किया था। ज्यादातर लड़के रूम में जमा होना शुरू हो गए थे। हमारा दोस्त कुछ लम्हों के लिए होश में आया, लेकिन उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हुआ है। फिर हम उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे रूम में ले गए, क्योंकि ऊपर वाले रूम में वो अजीब सी बदबू बढ़ती जा रही थी। वो बदबू एक लम्हे को बहुत तेज महसूस होती थी और फिर अचानक खत्म हो जाती, फिर दोबारा महसूस होती और पहले से ज्यादा ऐसा लगता जैसे कोई गोश्त सड़ रहा हो। जब हम उसे नीचे के रूम में लाए तो वो थोड़ी देर में होश में आ गया और वो उठते ही मेरे गले लगकर रोने लगा। हमने उसे पानी पिलाया और हिम्मत से काम लेने को कहा, पर वो बार बार मेरे गले लग जाता। जब जब वो मेरे गले लगता मुझे साफ महसूस होता कि उसका जिस्म डर से कांप रहा है। उस वक्त हमने उससे कोई तफसील नहीं पूछी और वो सारी रात हमने जागते हुए गुजारी। रोशनी होते ही हम सबने मशवरा किया कि हमें इस होटल से चलना चाहिए। यहाँ का माहौल बहुत खौफनाक है, सबका दिल मुस्तकिल घबरा रहा है। हमने वहां से निकलने के बाद दूसरा होटल तलाश किया, क्योंकि थकावट और नींद की कमी की वजह से ड्राइवर में मजीद गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। नाश्ता करने के बाद जब हमने उससे तफसील पूछी तो उसने जो हमें बताया उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। उसने बताया कि मार्केट से वापस आने के बाद मुझे बहुत थकान हो रही थी, मैं जल्दी से सोना चाहता था, इसीलिए मैं तुम सबसे पहले ही सोने के लिए लेट गया था। लेकिन मुझे बेड पर सोने की आदत नहीं है, तो इसीलिए मैंने थोड़ी देर बाद फ्लोर पर ब्लैंकेट बिछाई और मैं उस पर लेट गया। लेटते ही थकान की वजह से मेरी आंख लग गई। नींद में जाते ही मुझे बहुत अजीब और गरीब ख्वाब आने लगे, जो अब मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह से याद है कि मैं बार बार उसी होटल में जहां हम रुके हुए थे उसकी छत से कूद रहा हूं। मैं छत से नीचे कूदता हूं और फिर मैं दोबारा छत पर होता हूं। बस बार बार यही रिपीट हो रहा था ख्वाब में। फिर मैं उस छत से कूदने के बजाय उस रूम की तरफ जाता हूं जिसमें हम सब ठहरे हुए थे। मैं रूम का डोर खोलता हूं और अंदर खुद को ही रूम के फ्लोर पर लेटा हुआ देखता हूं और मैं अचानक अपने आप को रूम में लेटा देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता हूं और मेरे जैसा जो फ्लोर पर लेटा हुआ है उसकी टांगे पकड़कर खींचकर उसे रूम से बाहर करना चाहता हूं। लेकिन हकीकत में मैं तो वही था जो लेटा हुआ था और मुझे ये एहसास होता है कि मैं तो खुद फ्लोर पर लेटा हूं और मैं होश में हूं। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता हूं, मैं उठकर बैठना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपनी पूरी ताकत से चीखना चाहता हूं कि कोई मेरी मदद के लिए आए, लेकिन मेरा मुंह नहीं खुल रहा और अचानक ही मेरी चीख निकल जाती है। लेकिन मैं फिर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था और फिर किसी ने मुझे मेरे कंधों से पकड़कर खींचा और फिर मेरी आंख खुल गई और मुझे तुम नजर आए। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ है? तो उसने कहा
नहीं, ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। उससे पहले मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ कि ये स्लीप पैरालिसिस है। उसने कहा कि उसने ये सब कुछ उसी तरह महसूस किया है जैसे वो इस वक्त मुझे महसूस कर पा रहा है। खैर, हम वहां से आगे बढ़े और अपना ट्रिप मुकम्मल किया। लेकिन उस पूरे ट्रिप में मैं ये देख रहा था कि वो लड़का मुसलसल परेशान था और रात में जब भी मेरी आंख खुलती मैं उसे जागते हुए पाता। वापसी पर जब हम उस होटल के पास से दोबारा गुजरे तो हमें वहां हमारी ही यूनिवर्सिटी के ही एक दूसरे डिपार्टमेंट के दोस्त मिले जो हमारे बाद टूर पर निकले थे। हमारी कुछ देर उनसे बात हुई तो पता चला कि उन लोगों ने भी उसी होटल में स्टे किया हुआ था। लेकिन एक बात ने हम सबको हिला कर रख दिया। वो ये थी कि एक लड़का जो उसी छत पर बने हुए रूम में रुका हुआ था, उसने होटल की छत पर से रात में छलांग लगा दी थी। वो छत ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो काफी जख्मी हो गया था और हॉस्पिटल में एडमिट था। मजीद ये कि उस लड़के को कुछ भी याद नहीं है कि वो छत से कब और क्यों कूदा था। दोस्तों, मुदस्सिर के वाकये ने तो मुझे चौंका कर रख दिया है। अब कभी आप लोगों का बाशाम जाना हो तो किसी भी ऐसे होटल में नहीं रुकिएगा जहां वो आपको छत पर रूम ऑफर करें। क्या मालूम ये वही हॉन्टेड होटल हो। सो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? चलें अब जल्दी से चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। आज का दूसरा वाकया मुझे हमारे एक लिसनर ने भेजा है और उन्होंने अपना नाम जाहिर करने से मना किया है। वो बताते हैं कि हम 5 दोस्तों ने ऑफिस से छुट्टी लेकर नॉर्दर्न एरियाज का प्रोग्राम बनाया। हम घूमते फिरते राकापोशी पहुंचे। मैं आपको मालूमाती तौर पर बताता चलूं कि राकापोशी एक छोटा सा गांव या शहर हुंजा के पास वाक़े है। बेहद हसीन और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। हम वहां एक होटल में ठहरे। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन रात में उतनी ही पुरअसरार और खौफनाक दिखती है। हम जिस होटल में ठहरे थे उसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो एक आम सा होटल है और इंतहाई कम रेंट पर हमें वहां कमरा मिल गया था। लेकिन उस होटल की हालत बहुत खराब थी और कमरों में सिवाय पुराने बिस्तरों के और कोई फर्नीचर नहीं था। बस लकड़ी के पलंग बनाकर उस पर रुई के गद्दे लगाए हुए थे। सीमेंट से बने हुए छोटे छोटे वॉशरूम थे और रोड के दोनों तरफ झाड़ियां और घने दरख्त थे और उन्हीं के बीच में यह होटल बना हुआ था। मेन रोड के एक कोने से कच्ची सड़क बनी हुई थी ताकि उसे यूज करके आने वाले लोग वहां आसानी से पहुंच सकें। जिस दिन हम वहां पहुंचे मुझे थकान के बावजूद वहां नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत से लोगों की तरह मेरी भी आदत है कि मुझे अपने बेडरूम, अपने मैट्रेस के अलावा कहीं नींद नहीं आती। और ऊपर से वो पलंग जो हमको दिया गया था वो भी बहुत सख्त था। मेरे अलावा सब थकावट की वजह से सो चुके थे और कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। काफी कोशिशों के बाद भी मुझे नींद नहीं आई, तो मैं उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर भी हर जगह अंधेरा फैला हुआ था, बस चांद की रोशनी में हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद मैंने नोट किया कि उस कच्चे से रोड की दूसरी तरफ झाड़ियों में से एक ऊंचे कद की मखलूक नमूदार हुई, जो मुझसे काफी फासले पर थी। पर इतना फासला होने के बावजूद वो भयानक मखलूक मुझे साफ दिखाई दे रही थी। और सबसे अजीब बात यह है कि उस अंधेरे में वो शख्स मुझे ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे उस पर रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही हो। तभी उसने बहुत भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी तरफ आने का इशारा करने लगा। उसके उस इशारे से मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। उस वक्त मुझ पर कोई ऐसी कैफियत तारी थी
कि मैं चाहकर भी अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। जैसे मैं हिप्नोटाइज हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद उस मखलूक की आंखें सुर्ख लाल हो गईं, जैसे उसकी आंखों में लाल रंग या खून फैल गया हो। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अब एक खौफनाक चेहरा बन चुका था और इंतहाई गुस्से से मुझे घूर रहा था। उस खौफनाक मंजर ने मुझे बेहद खौफजदा कर दिया था, तो मैं फौरन भागकर अपने कंबल में छुप गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होने के बाद जब हम वहां से रवाना हो रहे थे, तो मैंने होटल के स्टाफ में शामिल एक शख्स को इशारे से अपने पास बुलाया और मैंने उसे बताया कि मुझे रात में उन झाड़ियों के पास एक कदावर मखलूक दिखाई दिया था, जिसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक खौफनाक और गुस्से भरे चेहरे में बदल गया था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं और अंधेरा होने के बावजूद उसका जिस्म चमकता हुआ दिखाई दे रहा था और वो मुझे अपनी तरफ इशारा करके बुला रहा था। मेरी सारी बात सुनकर पहले तो उस होटल का वो मुलाजिम मुस्कुराया और फिर कहने लगा कि यहां ऐसे वाकयात आम हैं। हमें तो इससे भी ज्यादा खौफनाक मखलूकात रात के वक्त सड़क पर फिरती दिखाई देती हैं और अगर कोई गलती से भी वहां चला जाता है तो या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। इस तरह के कई वाकयात यहाँ पर अक्सर लोगों के साथ पेश आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरीज आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।